जय हनुमान। सभी भक्तों का हनुमान साधना भक्ति चैनल में स्वागत है। अगर आपको कोई भी रोग है, अगर बाबा की आप भक्ति करते हो तो कितना भी बड़ा आपको रोग है, संकट है, बाबा नासे रोग कटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। अगर आपके जीवन में कोई भी रोग है, नित्य नियम से आप अगर पाठ कर रहे हैं तो इस दोहे का हर बार 1 बार या 5 बार 7 बार जरूर आप बाबा को अर्पित करें। यह दोहा, नासे रोग कटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और उसके साथ मैं जो उपाय बता रही हूँ वो उपाय करके आप कितना भी बड़ा आपको रोग है, कोई भी आपको बीमारी है, आप अपने अनुभव खुद बता कर जाएंगे कि हाँ मेरा ये संकट, ये मेरा रोग से मुझे मुक्ति मिल गई है। क्योंकि बाबा हैं ही सब संकट हरने वाले। कोई भी इनके लिए कोई संकट बड़ा नहीं है। बाबा तो खुद कहते हैं कि हर संकट मेरे पास कटते हैं, नासे रोग कटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बाबा की पूजा पाठ से ही आप हर संकट को दूर कर सकते हो। बहुत सारे भक्तों के ऐसे वीडियो हैं कि कैंसर तक के रोग बाबा की पूजा पाठ से, नाम जप से भक्तों ने दूर किए हैं। तो आपको कोई रोग है, थक चुके हैं, सब दवाई सब जगह घूम चुके हैं, तो बाबा के चरणों में अपना जीवन समर्पण करके अगर आप समर्पण भाव से पूजा करते हैं और पूरे भाव के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ना तो है ही नहीं कि ऐसा कोई कार्य ना हो। कई बार ऐसा होता है कि भक्त डॉक्टरों से भी पूरी तरह से थक जाते हैं कि दवाई ले लेकर, और अपने रोग से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं और हमें लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं कि इनका बचना मुश्किल है, पर भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये भी मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था कि भगवान तक ने मेरी जो मम्मी है उसको ठीक किया था, क्योंकि डॉक्टरों ने खुद कह दिया था कि इनकी कैंसर इस स्टेज पर है और इनका बचना 1-2 महीने तक का ही इनका जीवन है। और आज उन्हें 4-5 साल हो गए हैं, सभी काम करती है, स्वस्थ है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। डॉक्टर भी एक हद तक ही हैं, ठीक हैं, वे इलाज कर रहे हैं, पर भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। ये भी मैंने मेरे जीवन में आजमाया हुआ है कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से बाबा को मानते हैं तो इनसे बढ़कर कोई नहीं है। कलयुग के जागृत देवता हैं बाबा हनुमान, और एक बार इनकी शरण में जो भी आज के युग में आ गया तो सोच लो कि उनके संकटों का निवारण होना शुरू हो गया। कलयुग के जागृत देवता हैं। हर भक्त को मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कहीं मत भटको, कहीं ना जाओ, बस बाबा की नित्य नियम से पूजा पाठ करो और बाबा के छोटे छोटे उपाय हैं ये अपने जीवन में उतार लो। जैसा आपका संकट है वैसे आप उपाय करके बाबा को राम नाम की माला अर्पित करके हर संकट से आप छुटकारा पा सकते हो। सभी आजमाए हुए उपाय होते हैं, भक्तों ने अपने जीवन में सफलता पाई है सब उपाय से। और बाबा से एक बार जो जुड़ गया तो उनका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी संकट उनको परेशान नहीं कर सकता। और नासे रोग कटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये दोहा तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं लिखा। और जब तुलसीदास को भी उनकी बाहों में दर्द हुआ था तो उन्होंने भी हनुमान बाहु का पाठ किया था, और वो ही मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आपके शरीर में कोई भी पीड़ा है, दर्द है, तो आप 7 मंगलवार या 21 मंगलवार
चमेली के तेल का दीपक जलाकर और गुड़ चने का भोग अर्पित करके बाबा को सिर्फ इन चीज़ों से ही नित्य एक ही नियम बनाकर मंगलवार से शुरू करके हनुमान बाहुक का पाठ आप करते हैं और बाबा को जो भी आपका रोग है, जो आपको समस्या है, जहाँ भी आपकी पीड़ा है, भाव के साथ और हर दिन एक लोटा आपको या गिलास में जल रखना है और उस जल पर हर बार हनुमान बाहुक पाठ करके बीच में फूंक मारनी है और उस जल को जो भी रोगी है उसे पिलाना है। बाद में आपको जितना आपको लगता है मेरी बड़ी समस्या है, बड़ा रोग है, तो आप 21 मंगलवार, 7 मंगलवार या लगातार 41 डेज, 21 दिन, 41 दिन, आप जितना आप भक्ति करोगे बाबा का, उतने संकट आपसे दूर जाते जाएंगे। अगर कोई एक बार कमेंट भी आया था एक दीदी का, दीदी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती तो मैं क्या करूं? तो आपके घर में आपके निजी बेटी बहन कोई भी है, वो हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। आप सुन तो सकते हैं हनुमान बाहुक का, बाबा का ध्यान लगाकर हनुमान बाहुक सुने और उस जल को आप पी तो सकते हैं। आपके घर में दूसरा कर देगा बाबा की पूजा पाठ, दीपक जलाना। आपकी बेटी है घर में, जो भी है, बेटा है, किसी पर भी करवा सकते हैं बाबा की पूजा पाठ और उस जल को आपको ग्रहण करना है, पीना है। तो ये आप उपाय ज़रूर करके देखें और फिर अपने अंदर जो बदलाव होगा, एनर्जी आएगी, उसको आप करना और आप खुद महसूस करोगे कि कुछ ही दिनों में आप स्वस्थ होने लग गए हैं। पर जो भी उपाय करो, हर बार मैं बोलती हूँ, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपके पुण्य कर्मों के साथ करें। जो भी उपाय करें, कोई भी आपके घर का कुल देवी देवता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में शुरुआत में बाबा की फ़ोटो से शुरुआत करें और एक छोटी सी हनुमान चालीसा बुक लेकर आएँ और इसमें राम स्तुति, राम आरती ही होती है, राम स्तुति को ही बोलते हैं और बाबा की चालीसा होती है इसमें और बाबा हनुमान की आरती होती है। नित्य नियम इसे अपने जीवन में उतार लें। हर दिन पूजा पाठ करके बाबा की हनुमान चालीसा पाठ करें। कुछ नहीं करना है, एक बार तो आप पढ़ ही सकते हैं हनुमान चालीसा। हर दिन बाबा की आरती और हनुमान चालीसा जरूर करें। ये अपना एक जीवन का नित्य नियम बना लें और फिर देखना आपके जीवन में कैसे बाबा चमत्कार लाते हैं, कैसे हर संकट अपने आप दूर होने लगते, कैसे आपके जीवन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। खुद आप मुझे कहकर जाओगे, दीदी सच में बाबा ने हमारा जीवन बदल दिया। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी कि हाँ, आपको कहीं घूमने की नहीं रहेगी ज़रूरत, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर से बाहर भी नहीं जाना आपको, सब कुछ आपके घर में ही है। अगर बाबा आपके पास हैं तो आप कहीं ना भटके, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के इस तरह के नित्य नियम पूजा पाठ करके हर संकट, हर समस्या आप घर से ही दूर कर सकते हैं। तो सभी भक्त, अगर आपको कोई भी वीडियो आपको लगे कि इससे हमें कोई फल प्राप्त हुआ है तो आप उन दुखी बहनों भक्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके क्या अनुभव है, ताकि मैं और भक्तों तक भी वो अनुभव दे सकूं, उनके भी जीवन में बदलाव आए। मेरी वीडियो पसंद आई है, चाहे ना भी आओ, अगर आपका जीवन बदलने का समय आ गया तो आप ज़रूर बाबा की इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपके जीवन में आपके संकट हरने का समय आ गया है तो आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। हर चीज़ अपने समय आने पर अपने आप हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर हम जीवन में अपने हर भगवान के साथ साथ हम प्रकृति और ब्रह्मांड से भी जुड़े होते हैं, उनकी एनर्जी भी हमारे आसपास होती है। जैसी ऊर्जा हम छोड़ते हैं वैसी हमारे पास लौट कर भी आती है। तो अगर आप अच्छे विचारों से, अच्छे भाव से जुड़े हैं तो आपको ऐसी अच्छी वीडियो या बाबा का कोई उपाय से आपका निवारण होना तो अपने आप आपके सामने आ जाती हैं। कुछ इस तरह ही मेरे जीवन में हुआ था और आज बाबा ने इस हद तक सुनी है, हर संकट हरे हैं।
तो जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान, जय सिया राम।